हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, दोबारा से आया हूँ आप लोगों के बीच में एक वीडियो बनाने के लिए। सोचा कि चलो आप लोगों को थोड़ा सा कुछ ज्ञान वगैरह दे देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी एक बात को ध्यान से समझिएगा। देखो, पोजिशनल और शॉर्ट टर्म और इंट्राडे में डिफरेंस क्या होता है। जितना जितना दो तीन चीजें हैं दोस्तों जो मैं समझाना चाहूंगा। देखो, अगर आप स्पेस में बैठ करके पृथ्वी को देखेंगे, अर्थ को देखेंगे, तो एक नारंगी तरह कलर की दिखाई देगी आपको। ठीक है ना? आपको वहां से इंडिया भी दिखाई दे जाएगा थोड़ा सा, पर आपको वहां से दिल्ली नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना? या कुतुब मीनार दिखाई नहीं देगा, या फिर आपको कनॉट प्लेस नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा ना? ठीक है, क्यों? रीजन क्या है? अब वहां से हम नीचे की तरफ आते हैं स्पेस में से, और सिर्फ 2 किलोमीटर ऊपर रह जाते हैं, तो हमें इंडिया भी दिखाई देना, क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हरी भरे खेत खलियान भी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। सब कुछ दिखाई देगा आसपास का। 3 4 5 किलोमीटर तक भी हैं, 10 किलोमीटर तक भी, 6 7 किलोमीटर तक ऊपर तक है हम तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी हमें। ठीक है, पर जितना हम क्लोज आते जाएंगे उतनी जो विज़न है वो उतना क्लियर होता चला जाएगा। पर इसमें एक डिफरेंस है दोस्तों। जो चीज़ हम ऊपर से देख सकते थे, पूरी की पूरी पृथ्वी को, जितना हम पास में जाते जा रहे हैं उस पूरी चीज़ को नहीं देख सकते। हमारी क्लियरिटी ज़रूर बढ़ती जा रही है, पर हमारा जो विज़न है वो क्लियर होता जा रहा है। पर हम वो विज़न ज़रूर क्लियर हो रहा है, पर वो ज़्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप सीपी में उतर गए हैं, मान लीजिए, तो आप वहां से लाल किला नहीं देख सकते। समझ रहे हैं ना? अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर हैं तो दोनों चीज़ों को तो देख सकते हैं, पर सीपी को आप देख सकते हैं, पर इतनी क्लियरिटी के साथ में नहीं देख सकते कि आपको दीवारों के टेक्सचर तक दिखाई दे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे दोस्तों। यही एक चीज़ है जो हमें समझनी है इंट्राडे और पोजिशनल के अंदर। तो पोजिशनल जो ट्रेडर्स होते हैं वो, उनको हमेशा दूर से ही देखना चाहिए। उनको उस चीज़ से पास की क्लियरिटी देखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि उसको देखेंगे तो आप लोगों को भ्रम ही होगा, और वो ऊपर नीचे के उसमें रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको। तो अगर या तो आप ऊपर ही बैठ जाइए, या फिर आप नीचे उतर आइए। ठीक है? नीचे मतलब कनॉट प्लेस में उतर आइए। ट्रेडिंग करनी है तो, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो। ठीक है? अब ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। या फिर आप एक काम कीजिए, स्पेस से डेली ऊपर आइए, ऊपर से नीचे आइए 9 बजे। ठीक है, 3:30 बजे वापस चले जाइए। मतलब आप समझ गए होंगे। या तो कि इंट्राडे भी करिए, पोजिशनल जो आपने ले रखा है वो विजन लेकर के उसको साइड में रख दीजिए। कोई स्टॉक आपने ले रखा है, मान लीजिए अदानी का स्टॉक लेकर रखा हुआ है, या कोई और स्टॉक लेकर रखा हुआ है, उसको लेकर के साइड में रख दीजिए, क्योंकि वो आपका पोजिशनल व्यू है। उसको आप वहीं छोड़ के आइए। ठीक है? और आप यहाँ पे इंट्राडे करने के लिए आए हैं, तो सीधा लैंड करिए सुबह सुबह, और फिर इंट्राडे शुरू कीजिए। दोस्तों, मैंने आप लोगों को समझाया था एक लास्ट वीडियो के अंदर। कल वाली जो वीडियो थी उसके अंदर तो आप लोगों को समझ में आया होगा। उसमें वो मैंने पोजिशनली, थोड़ा सा पोजिशनली टेक्निकली व्यू देने की कोशिश की थी दोस्तों। और सिंपल सी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ टेक्निकल्स बेस के ऊपर हैं, और टेक्निकल्स को मैं सिर्फ सेकेंडरी ही लेता हूँ। यानी कि पहली दर्जा उसको नहीं देता हूँ, पहला दर्जा मेरे लेवल्स को देता हूँ। मेरे को क्या होता है कि जैसे मान लीजिए स्पोर्ट देख ली, स्पोर्ट मेरे को दिखाई दे गया, रेजिस्टेंस मेरे को दिखाई दे गया। अब ट्रेंड नीचे की तरफ है, तो रेजिस्टेंस की तरफ अगर मेरे को मार्केट मिलेगा, और वहां पर मुझे टेक्निकली दिखाई देगा कि मार्केट नीचे जाना है, तो मैं टेक्निकल्स को यूज करता हूं। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यही एक रीजन है कि टॉप के ऊपर सेल करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस के पास में कभी भी बाय नहीं करने का है। अगर रेजिस्टेंस में के सामने आपको बाय करने का है, बहुत तगड़ा आपको स्पोर्ट नीचे की तरफ, वो स्पोर्ट नीचे से ऊपर की तरफ उठते हुए आपके रेजिस्टेंस के पास में आ जाना चाहिए, और उसी कंडीशन के आप बाय कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को पता रहेगा कि कौन सी सिचुएशन के अंदर ये रेजिस्टेंस टूट सकता है।
ये कौन सी सिचुएशन के अंदर ये सपोर्ट टूट सकता है, वो लेवल्स मैं आप लोगों को हमेशा देता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वही समझा रहा हूं। आप नंबर्स को नोट कर लीजिए, लेवल्स को नोट कर लीजिए, वीकली नंबर्स हैं कुछ। और दोस्तों यहां पर आप समझ पाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर जो रेजिस्टेंस रहेगा जब तक 45,300, ये लेवल्स दोस्तों इसी वीक के लिए ही वैलिड है। सिर्फ 43,000 45,300 ये रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है। इसके पास में आए, जब तक ये लेवल टच नहीं होगा ना, ये मार्केट ऊपर नहीं आ सकता। बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि आप जो लोगों ने छोटा मोटा ट्रेड लिया होगा अपना, उनका स्टॉप लॉस यही है, इसके पास है मिले खूब दबा करके शॉर्ट करो, स्टॉप लॉस आपका यही चलेगा। समझ गए? अगर ये हिट होगा तो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ भाग जाएगी, ठीक है। पर ट्रेंड जैसे मैंने बताया कि नीचे की तरफ है, तो ये इतना इजी नहीं होगा इस लेवल को ब्रेक करना। सेकंड, निफ्टी 19,825 19,850, ये एक ऐसे लेवल्स बन चुके हैं जिसको ब्रेक करना बहुत बड़ी बात है। यानी कि रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, इन लेवल्स को जब तक ब्रेक नहीं करेगी मार्केट ऊपर की तरफ का रास्ता नहीं दिखाएगी। इसलिए आप लोग बाय के बारे में सोचने से पहले अगर ऊपर की तरफ मिलता है तो सिर्फ सेल करने की कोशिश कीजिए। यही रीज़न है जो मैं ऊपर की तरफ आप लोगों को बोल रहा था कि शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट कीजिए। थर्ड, फिन निफ्टी, नो आइडिया कि मेरे को कि कहाँ चल रही है। लेवल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 20,000 का जो लेवल है, जब तक उस लेवल को टच नहीं करेगी, 20,000 के ऊपर फिर निफ्टी नहीं चलेगी, तब तक इसके अंदर जान नहीं आएगी। ये बात आप समझ लीजिएगा। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, सॉरी लास्ट वीडियो के अंदर मैं एक बात बता रहा था, पर मेरा वीडियो एक कल दोबारा से आएगा, क्योंकि बड़ी मैं वीडियो करूंगा तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को छोटी सी चीज़ और समझा देता हूँ। आज जब आप मेरे साथ में हैं ही, तो मैं छोटी सी चीज़ आप लोगों को और समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हम आ गए हैं चार्ट्स के ऊपर। देखो ये ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन कैसा ड्रॉ करेंगे, हमेशा लो के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। लो पे क्लिक किया, ठीक है। आप अब ये जो जगह है ना, ठीक है, इसको देखिए ज़रा, इस पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ लाइन को, ठीक है। तो मार्केट कहाँ बंद हुआ है? इस लेवल के नीचे। क्लियर? हमारा लेवल कौन सा बताया मैंने निफ्टी का भी? 19,825 से लेकर के 50 तक का, ठीक है। मैंने एक मार्क कर दिया। ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगा मार्केट के अंदर बुल साइड नहीं आएगा। नीचे की तरफ का सपोर्ट कहां पर है? हम बहुत जल्दी दोस्तों इस लेवल को देखने वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, ठीक है, एक चीज और समझिए। आप यहां पर एक नंबर नोट कीजिए, 19,375। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों। अगर ये लेवल को, कि जिस तरीके से निफ्टी डाउन साइड में है, हमारे तो मंडे को छुट्टी है, ठीक है ना, पर मैक्सिमम चांसेस आर देयर कि मार्केट नीचे ही गिरे, खुलेगा, ठीक है। अगर बाई चांस इस नंबर को इसने टच किया, ठीक है, इस नंबर को जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको टच कर दिया, और उसके बाद किसी तरीके से मार्केट थोड़ा सा रिकवरी दे देता है, 600 तक आ जाता है, 650 तक आ जाता है, एनीवेज जो भी आ जाता है, भाई साहब जितना मर्जी माल बेच लेना, ठीक है। वो दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे आने से रोक नहीं सकती है, ठीक है। तो 375 का जो लेवल है नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ऐसा भी मत सोचना
कि भाई 375 टच किया, 374 टच किया, 370 360 टच कर दिया और 350 टच कर दिया। नहीं, अगर 350 टच होता है तो उसकी मान्यता नहीं रहेगी। 375 को 3 मतलब 351 भी चला गया ना तो भी उसे ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। अगर 350 टच हो जाता है तो उसको 325 टच होना ज़रूरी है। समझ गए? ये इस तरीके से, यानी कि 25 का जो फिगर है ना, ये मंडे को या ट्यूसडे को, ठीक है, मंडे के लिए अभी फिलहाल तो, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे भ्रम में नहीं डालूंगा दोस्तों जो आप घूमते रह जाएं। ठीक है, ये एक बात बता रहा हूं कि ये नंबर्स के ऊपर अगर टच भी करके मार्केट थोड़ा बाउंस देता है और ऊपर से सिग्नल मिल जाता है, तो नहीं भी मिलता है ना तो भी शॉर्ट में बैठ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रेंड तो डाउन साइड में है ही। पर ये एक ऐसी चीज होती है जो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। यहां पर मैंने सेल करने के लिए आप लोगों को बोला था, ध्यान है कि भाई यहां पर स्टॉप लॉस ये लगा लो 625 समथिंग का, और मार्केट नीचे जाएगी। 575 का भी एसएल दिया था ना यहाँ पर, वो वही रीजन था जो मार्केट में ने कुछ यहां पर छोड़ा था। यहां पे से जब ऊपर गया था तो भी हमने शॉर्ट किया था, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे कुछ छोड़ा था उसने। आई बात सही में, तो सेम चीज ये है कि 375 को अगर मार्केट, जैसे लास्ट वीक मैंने आप लोगों को कौन सा लेवल दिया था निफ्टी के अंदर, 600 कुछ का लेवल दिया था यहाँ पर, ठीक है, ये लेवल टच करेगा तो मार्केट को नीचे ही जाना है। तो आप देखिए नीचे ही आया है ना, समझ गए ना? ठीक है, तो वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इसमें मिक्स हैं। ठीक है, तो ये लेवल जो है, अगर मान लीजिए 375 को टच करके और मार्केट दोबारा से 700 आ जाता है फॉर एग्जांपल के लिए, तो क्या करेंगे? जितना मर्जी माल दबा करके बेच लेना भाई, कोई दुनिया की कोई ताकत इसको 350 आने से रोक नहीं सकती है। यही बोल रहा था ना मैं, ठीक है। पर अगर 325 को टच करके जाती है ऊपर, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे 300 आने से रोक नहीं सकती है। ये वैलिड होंगे कल ट्यूसडे के लिए ये नंबर्स। सेम इसी तरीके से बैंक निफ्टी का जो मैंने अभी आप लोगों को नंबर बताया है 43,900, ये नंबर भी इसी तरीके का है। ये अगर टच करेगा तो और बाउंस कर जाता है मार्केट वहां से, किस तरीके से 44,500 आ जाता है, 44,600 आ जाता है मान लीजिए, तो बिंदास शॉर्ट कीजिए यार उसको। 43,800 कोई रोक नहीं सकता है। कुछ नंबर इस तरीके से काम करते हैं। टाइम मेरे पास बहुत है, आप लोगों के पास समझने का टाइम है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने समझा दिया है। अब यहां पर अगर हम देखें तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन दोस्तों यहां पर इस जगह पर, यहां पर जो सिचुएशन बनी हुई है इस जगह पर, ठीक है, ये सिचुएशन बहुत खतरनाक है। और जिस तरीके से ये जो पैटर्न बना हुआ है इसके हिसाब से मार्केट, अगर इसके नीचे देखो, ये तो इसके नीचे तो मैं बोलता ही हूं आप लोगों को कि फर्स्ट कैंडल जब ड्रॉप करती है नीचे की तरफ, उसके ऊपर वो बहाना नहीं लेना, उसके ऊपर नहीं लेना चाहिए। पर मेरे लेवल्स के हिसाब से डाउन साइड है, टेक्निकल्स के हिसाब से यहाँ पे कोई बंदा समझ नहीं सकता है। और मार्केट डायनेमिक है लेवल्स को लेकर, क्या कहते हैं, टेक्निकल्स को लेकर के, इसलिए टेक्निकल्स के ऊपर मैं भरोसा नहीं करता हूँ। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से जब मार्केट ड्रॉप करेगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको यही नहीं मालूम है कि भाई मार्केट नीचे 100% जाएगा या 100% ऊपर जाएगा। फिर भी आपको ये मान लीजिए रेजिस्टेंस मैं बता दिया, सपोर्ट मैंने बता दिया भाई। मार्केट अगर नीचे की तरफ यहां पर है और ये अगर गलती से तोड़ देती है तो ही तो मार्केट ऊपर जाएगी ना। तो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए ना। और इसके नीचे अगर सस्टेन हो रही है मार्केट और फिर ऊपर जा रही है तो डैम श्योर नीचे जाना है उसको, समझ रहे हैं? तो अब ये रेजिस्टेंस जो है वो लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये क्या है? 825 का लेवल है, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर 825 से 850, बैंक निफ्टी के अंदर वो नंबर कितने हैं? 45,300। जब तक ये दोनों नंबर नहीं जाएंगे, और ये जाएंगे कैसे? इतना आसान है, हलवा है क्या? ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? तो ये ट्रेंड जो है फिलहाल के लिए ऊपर की तरफ नहीं है भाई, नीचे की तरफ है। फिर भी मैं आप लोगों को ये बताया ट्रेंड चेंजिंग लेवल क्या है। तो ट्रेंड चेंजिंग लेवल ये दोनों ही हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों लेवल्स को
आप अपने नोट कर लीजिए, पर वैलिड रहेंगे ये इस वीक के लिए बस, इस वीक के लिए वैलिड रहेंगे बस। समझ रहे हैं? यानी कि इस वीक के अंदर ही ये लेवल वैलिड हैं। टच कर देना अगर इसी वीक के अंदर, ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इस वीक में नहीं कर पाए, नेक्स्ट वीक में करते हैं, तो वो अलग नंबर्स निकलेंगे। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप बात को। ठीक है, अब मैं समझाने की बात कर रहा था कि कुछ सिखाना चाह रहा था मैं आपको। दोस्तों, आप कभी देखना, यहां पर दो तीन तरीके की कैंडल स्टिक्स बनती हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। मान लीजिए मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये कलर को मत देखिए आप, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। कलर मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, कलर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये जो चीज मैं समझा रहा हूं, ये मैंने पहले भी समझाई हुई है आप लोगों को, और ये इंट्राडे और पोजिशनल दोनों में काम करेगी। जब भी मार्केट, इसमें दो चीजें समझने वाली हैं। एक और चीज है जो मैं आपको समझाया था यहां पर, एक एन पैटर्न के नाम से आप लोग मार्केट मान लीजिए ऐसे जा रही है ऊपर, ठीक है, और ये यहां से नीचे आती है, इससे 50% का रिट्रेसमेंट लेती है, ठीक है। 50% रिट्रेसमेंट लेने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर देती है। तो ये क्या बन गया हमारा? एन पैटर्न। सेम इसी तरीके से मार्केट मान लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और नीचे आकर के इस तरीके से बिहेव करती है, तो ये हमारा क्या हो गया? एन पैटर्न ऊपर का। ये दो चीजें आपको मैंने सिखा दी हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को, क्योंकि इसके अंदर जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, इसके अंदर इसका रोल एन पैटर्न का बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जूम जूम वाली जो कहानी है ना, वो है इसमें। यानी कि आप सीपी के अंदर उतर चुके हैं, ठीक है। इंट्राडे पोजिशनल दोनों में काम करेगी वैसे, ठीक है। पोजिशनल में जितना जाएंगे उतना अच्छा है। दोस्तों, एंड पैटर्न तो सीख लिया आपने। अब यहां पर एंड पैटर्न को खोजना है कैसे, वो मैं बताता हूं। पहली बात, ये जो चीज मैंने आपको सिखाई है, इस कैंडल का हाई एंड दिस कैंडल का लो, आप देखो इसके अंदर तीन कैंडल से फालतू अगर है तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि यहां पर एक ही कैंडल के बीच में, साइकोलॉजी को समझिए, बहुत कुछ ट्रेड हो रहा है। तो यहां पे जब इतना कुछ यहां पर ट्रेड हो रहा है, बहुत सारी उसके अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर तो दोस्तों थोड़ा सा वो होगा ना, क्या, इतना ट्रेडिंग जो इसके बीच बीच में चल रहा है, यहां पर ट्रेड चल रहा है इसके बीच में और इसके बीच में, तो कुछ बड़े प्लेयर्स यहां पे कुछ बड़ी कहानी कर रहे होंगे। तो आप लोगों को सिंपल सी चीज है कि यहां पर इतना देखना है दोस्तों कि यहां पर कोई एंड पैटर्न तो नहीं बन रहा है। एंड पैटर्न बोले तो ऐसे, ऐसे, ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। और इस लेवल के ऊपर जब ब्रेक करेगा एंड पैटर्न, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। समझ रहे हैं? क्लियर? एंड पैटर्न से आपको स्टॉप लॉस मिल जाएगा, क्योंकि एंड पैटर्न के अंदर जब इस लेवल को क्रॉस करके नीचे जाएगा ये, तो ये आपका स्टॉप लॉस बन गया।
फिर ये जो लाइंस हैं इनको कभी भी हटाना नहीं है। ये चीज समझ में आ गई दोस्तों। देखो विक चाहे बाहर निकल जाए, इसमें एक बात और बता देता हूं। मान लीजिए ये विक इसकी बाहर निकल गई, ये क्लोज अंदर ही होना चाहिए बस। क्लोज कहां तक, मान लीजिए ये आप यहां तक भी बॉक्स ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं अब भी बता देता हूं आपको, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, मान लीजिए कि ये वाली जो है कैंडल वो यहां तक आ जाती है। ठीक है, और इस तरीके से विक बना देती है, तो ये भी वैलिड है भाई, क्योंकि ये इसका बॉक्स अंदर बंद नहीं हो रही है, बंद नहीं होनी, बंद होनी चाहिए अंदर अंदर बस। इस बॉडी जो जो विक है ना इसकी पहली कैंडल की, उसकी बॉडी के अंदर अंदर उसे बंद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एन पैटर्न मैंने अभी आपको समझाया है। ये दो चीजें सीख लो। ठीक है, आप लोग शायद कोराम मचा पाओगे कहाँ पर, नॉट प्लेस में, और ऊपर से ही मचा पाओगे। अब मैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो मैं यहाँ से इसको फिलहाल के लिए दोस्तों रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि क्या हमने जो समझा है उसका कोई वैल्यू है या ऐसा ही है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कहाँ पर एक ऐसी जगह है जहां पर इस तरह की कैंडल बन रही है, मैं डेली पे देख रहा हूं अभी, कम बनेगा डेली पर बहुत इफेक्टिव होगा। वीकली पे भी देख सकते हैं आप, डेली पे भी देख सकते हैं, किसी पे भी देखिए। अब आपको यहां पर देखो, एक लेवल तो यहां पे बन रहा है। ठीक है, दिस वन कैसे बन रहा है लेवल, दिस कैंडल एंड दिस कैंडल। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एन पैटर्न जो है हमेशा आउट होना चाहिए। ठीक है, मैं ये कुछ लेवल सोच समझ के नहीं बैठा हुआ था पहले ही, पर अगर आप यहां पर मोटा मोटा देखने की कोशिश करेंगे तो एन पैटर्न तो इसमें पहले ही बन गया है और उसका ब्रेकआउट, समझ गए? अगर इसके अंदर दोस्तों छोटे वाला, अगर यहाँ पे अगर आप छोटे टेप पे जाएंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई एन पैटर्न बना होगा नीचे, श्योर दिखाई दे रहा है मेरे को। ठीक है, कैंडल्स के, क्योंकि डेली कैंडल है तो आप 1 घंटे के चार्ट के ऊपर भी जा सकते हैं। चलो हम 1 घंटे के चार्ट के ऊपर जा करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से, क्योंकि मैं मेरे को भी मालूम नहीं है ना। ठीक है, पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हुई है। क्लियर? आप देखेंगे क्या यहाँ पर है ऐसा सिचुएशन? नहीं, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पर ये पीछे है, पीछे है एक जगह, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि स्टडी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा गौर से कीजिएगा, और मैंने पहले ही डिस्क्लेमर में बोल रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को यूज़ नहीं करता हूँ। अब आप कहेंगे भाई सिखा क्यों रहे हो, पावरफुल है भाई, पावरफुल है इसलिए बता रहा हूँ, हाईली पावरफुल है। यहाँ पर हम जाते हैं वीकली के अंदर, करेक्ट। आप देखो यहां पर बना, पर हम यहां पे तो नहीं ले लेंगे ना ट्रेड भाई, क्योंकि अभी तो ये बॉक्स के ऊपर है। आई बात समझ में? आप देखो यहां से एंड पैटर्न पूरा नहीं बन रहा है, 50% का नहीं बन रहा है। हाँ, पर यहां से एंड पैटर्न बना तो है। कैसे दोस्तों, मैं समझाता हूं आपको। देखो ऊपर नीचे, ये एंड पैटर्न यहां पर बनते बनते रह गया। ठीक है, अब बनता कहां पर है, यहां ऐसे, ये ऊपर की तरफ बन गया। आई बात समझ में? और इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो आप समझदार हैं खुद ही। चलो दूसरी जगह चलते हैं। मैं कोई दोस्तों तैयारी करके, मेरे को तो यही नहीं पता था कि मैं आपको ये सिखाने वाला भी हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ मत सोचना।
एनीवेज हम दोबारा से आते हैं डेली के ऊपर, क्योंकि डेली में आपको सिखाऊंगा तो आप अपने आप ही चले जाएंगे। ये लेवल्स देख रहे हैं, चलो एक एग्जांपल वीकली का ले लेते हैं, क्योंकि डेली में नहीं आएंगे, वीकली में आएंगे। ठीक है, वीकली में चलते हैं। तो कहाँ गया? आप दोस्तों, ये मैं सारा सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ताकि सब कुछ रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। यहाँ पर ये मैंने क्या किया है, ये वाली कैंडल को देखिए आप, रेड वाली कैंडल। ठीक है भाई, किसी भाई ने बोला था जूम सिखा देना। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है, मैंने इसको लिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ही सारी की सारी कैंडल्स क्लोज हो रही हैं, आप देख रहे हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, इसलिए मैंने हाई लो को मार्क कर लिया है यहाँ पर। क्लियर अब हो गया। अब इसमें हम चलते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर, ताकि हमें समझने में, अब हाई लो तो हमने मार्क कर लिया है इसमें। ठीक है, तो हम डेली पे चलते हैं। नीचे वाले उस पे जाएंगे ना, टीएफ पर। आप चाहे तो ओरली पे भी जा सकते हैं। ये हो गया। अब यहां पर आप एक चीज देखिए दोस्तों, कि देखो ये इस रेंज से लेकर के इस रेंज तक बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये एन पैटर्न इसने नीचे की तरफ बनाया पर क्लोज नहीं हुआ। समझ गए दोस्तों? ठीक है, एन पैटर्न बनाया पर क्लोज नहीं हुआ। पर अगर आप इस लेवल से मैच करेंगे ऐसे करके इसको, तो ये एन पैटर्न है। समझ गए? क्लियर? तो ये चीज आप समझ लीजिए कि एन पैटर्न को आपको खोजना है, और छोटे उसमें जाके खोजेंगे तो आपको यहाँ पे भी एन पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। और जैसे ही ब्रेकआउट हो आपको ट्रेड करना है। आपके पास स्टॉप लॉस तो ये है ही। एन पैटर्न को हमेशा फॉलो करने की कोशिश करनी है साथ में, ताकि आपको ये पता रहे कि ऑपरेटर क्या गेम कर रहा है। एन पैटर्न के ऊपर ही ऑपरेटर गेम करता है। एन पैटर्न पे कैसे गेम करता है वो भी चलो मैं आपको समझा देता हूँ। एन पैटर्न में क्या करता है, मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, यहाँ पे नीचे आई दुनिया शॉर्ट करना शुरू कर देती है, वो उसको खड़ा कर देगा बिल्कुल। यहाँ पे दुनिया को ये दिखने लग जाता है कि भाई अब तो ये ऊपर की तरफ गया, ये क्रॉस कर देगा। और जहां ये सोचना शुरू किया, और वहीं मार्केट ने, जहां ये लोग इसके नीचे टूटते हैं, यहाँ पर इनका जो जो जिन लोगों ने बाय किया हुआ है वो निकलने की कोशिश करते हैं। जितना निकलने की कोशिश करेंगे उतना ही स्पीड से मार्केट गिरना शुरू कर देती है। दिस इज द रीजन एंड पैटर्न। साइकोलॉजिकली पूरा पूरा वर्क करते हुए दोस्तों, हमेशा एंड पैटर्न को हमेशा तवज्जो दो। दोनों लेवल्स, ये वाला लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका, और ये वाला भी, ये दोनों लेवल्स आप छोटे टीएफ पे लेकर चलेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा ये। अभी मैं और आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ दोस्तों सीधा ओरली चार्ट के ऊपर। मैं इतना नहीं देखता हूँ दोस्तों, मेरे को स्पोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह जो होते हैं ना उनको, और फोर्स, ठीक है ना, उसके हिसाब से आप इंट्राडे में आराम से ट्रेड कर पाओगे। और बाकी ये चीज़ें हैं इनके साथ में कीजिए। रेजिस्टेंस सपोर्ट तो मैं आप लोगों को दे ही देता हूँ। तो नीचे सपोर्ट के ऊपर जहाँ एन पैटर्न आपको दिखाई दे जाए ना, मान लीजिए निफ्टी खुलता है 400 के आस 500 खुल जाता मान लो, और वहीं पे एन पैटर्न बनाता है, तो आप उसमें छोटा सा बाय तो स्टॉप लॉस तो मिल गया ना आपको। ठीक है, सपोर्ट के पास में अगर आपको फोर्स पता हो तो वहां से कॉन्फिडेंट बाय कर पाएंगे आप। अब यहां पर क्या सिचुएशन है,
इस कैंडल को ही देख लीजिए आप, दिस वन। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूं, अभी छोटा सा ही है चेन। जब तक एन पैटर्न नहीं बनेगा आप ट्रेड नहीं करेंगे, वापस घूम सकता है ना अंदर। ठीक है, यहां पे कोई एन पैटर्न देखो नीचे की तरफ बन रहा है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है ना। पर इसी कैंडल के ऊपर ये जो बना हुआ है, ठीक है ना, ये जो जोन बना है इसी कैंडल पे बना है, तो आप यहीं से ही नहीं ले सकते हो एकदम से। फिर भी एनीवेज देखिए, आप मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा 731 का लेवल। क्लियर। और इसके नीचे मार्केट आपको मालूम ही है कि क्या करने वाला है। एनीवेज दूसरा कोई देखते हैं जो अच्छे से देखो, यहां पर दिस वन, इसको मैं मार्क कर लेता हूं, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। और इसमें उल्टी स्ट्रेटेजी मत लेना कि इसके ऊपर जा रहा है तो बाय कर लो आप, नहीं, इसमें खेल जाओगे आप। वो कल वाली जो स्ट्रेटेजी बताई थी उसी में था उल्टा, वो तो बिल्कुल लॉस है ही नहीं उसमें। जो कल मैंने स्ट्रेटेजी समझाई थी उसमें अगर गलती से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको डबल पैसा मिलेगा, पक्की बात है उसमें। ठीक है ना, पर ट्रेड मिलना उसके अंदर जो है ना थोड़ा सा कम होता है। तो यहां पर ये हो गया है, मैं इसको लेता हूं 15 मिनट पर। वैसे तो कम मिनट के ऊपर लेना चाहिए मुझे, और फिर भी ये यहां से बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर एंड पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न को तो हम ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये यहीं से बना है। पर यहां पर आप देखिए, ये इस तरीके से पैटर्न बना करके ये वाला इसे नीचे ड्रॉप कर दिया है और नीचे अच्छे से होल्ड हुआ है। आराम से एक टारगेट ट्रेड के लिए टारगेट आप ले सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे के लिए मैंने बता दिए। 15 मिनट पे आ जाइए अब आप। 15 मिनट पे आप आएंगे, ठीक है, हमेशा इन पैटर्न को फॉलो करना है ताकि आपको स्टॉप लॉस मिल सके। आप उल्टी तरफ भी रहेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने एंड पैटर्न को लिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ये जो कैंडल है मैं इसको मार्क कर रहा हूं समझाने के लिए जस्ट। ठीक है, आप यहां पर देखिए, इस लेवल को इसने ब्रेक किया, नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एंड पैटर्न नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप इसको इसके अंदर एंड पैटर्न अगर आप ढूंढेंगे छोटे टीएफ पे जाकर के, क्योंकि इस कैंडल पे तो बना ही है, आपको यहां पर कहीं मिल जाता है एंड पैटर्न तो ठीक है, छोटे टीएफ पे तो ही ट्रेड लेना है, वरना ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है, ये आगे कहीं काम आएगा लेवल जरूर, देखो आगे आया भी है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ समझ करके चलनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चलेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ये हो गया यहाँ पर। और ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी अब आप एक तरीके से और मैं इसका यूज़ बता देता हूँ दोस्तों, कि किस तरीके से और आप इसका यूज़ ले सकते हैं। देखो, हमेशा बड़े टीएफ के ऊपर एक चीज़ हमेशा देखना, जहाँ पर भी डेली टीएफ के ऊपर जहाँ पर भी ऐसे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, झुरमुट बन जाता है। ठीक है, ये लेवल्स हमेशा काम करते हैं दोस्तों। ये बन गया, जैसे झुरमुट बन गया ना, इसके नीचे चला गया चाहे, पर देखो रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ पे ये लेवल्स बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। पर इसके साथ में अगर एंड पैटर्न, यहाँ पर एंड पैटर्न अच्छे से बन जाता है ना, तो फिर ये नीचे की तरफ भी चला जाता। समझ रहे हैं? ये हमेशा काम करेंगे। आप देखिए कि यहाँ पे मिक्स, क्योंकि इसके अंदर जो है ना थोड़ी और शातिरता चाहिए। अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना तो यहाँ पे पीछे भी लेवल्स बने हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उनको भी मैच करेंगे तब ये नंबर आपका आ जाएगा इसमें। क्लियर, देखो मैं दिखाता हूँ। ये एरिया जो है ऐसा कंसोलिडेशन का एरिया है, बहुत खतरनाक वाला। आप
इसके अंदर इस कैंडल को तो ले नहीं सकते क्योंकि ये ऊपर निकल चुकी है, ठीक है। ये सारी आपको छाननी पड़ेगी, इसमें मेहनत बहुत चाहिए दोस्तों। ये मैंने यहां से इस कैंडल को लिया है, ठीक है। देखो इसने रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया है, मैंने इसको देख करके नहीं बनाया है, मैं अपने आप ही ये लेवल्स को बना करके आपको इसको इस तरीके से स्टोर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी एक लेवल बन रहा है। जब ये कंजेशन वाला एरिया है ना, ठीक है, ये दोनों कैंडल मैंने मिला दिए हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से मार्केट चल रहा है, नीचे भी ऊपर भी, ठीक है। तो एन पैटर्न तो ऊपर बना है ये, तो ये नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पे ये स्पॉट क्यों लिया है? डैम श्योर दोस्तों यहाँ पर भी कोई ना कोई लेवल होगा जिसकी वजह से इसने स्पॉट लिया है, ठीक है। मैं बताता हूँ कहाँ पर है। अगर आप देखेंगे तो एक लेवल यहाँ पर भी है, ऊपर ये ग्रीन कैंडल, ये अंदर, ये भी अंदर, ये भी ऊपर अंदर, ये भी ऊपर से नीचे अंदर, ठीक है। तो 4-5 कैंडल इकट्ठी हो चुकी है यहाँ पर इस जगह पर, तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी एक काम करना है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे यार ये डेली पर, तो आप इंटरडे में वैसा निकालिए ना, इस पे आप नहीं निकाल पाएंगे। डेली वाले पे तो मैं बताता हूँ किस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पर सिंपल जब इस तरीके से नंबर्स आप लोगों ने निकालनी है, तो एक जगह ऐसी बन जाती है, अभी इसमें ऊपर नीचे और भी निकलेंगे पर मोटा मोटा मैंने बता दिया है। ये नंबर्स को आप लोग जो है ना इस जोन को ऐसे डाल के रख लीजिए, 16,200 से लेकर के 17,461 तक, ठीक है ना। ये बना दिया यहाँ पर जोन। अब ये जो जोन है ना, या तो इसमें ट्रेड ही मत कीजिए आप क्योंकि इसमें मल्टीपल मल्टीपल स्पोर्ट्स है। यहाँ पे भी स्पोर्ट्स है, यहाँ पे भी स्पोर्ट है, यहाँ पे भी स्पोर्ट है, ठीक है। तो जिसकी वजह से मार्केट बार बार उठता आया है। पर ये लेवल्स देखो यहाँ पे भी बना हुआ है, तो इस लेवल के ऊपर अगर होल्ड कर रहा है तो मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जब तक बनेगा नहीं, गिरेगा नहीं, ठीक है। यहां पर जैसे बना है, देखो आप यहां पे क्या बना है क्या? नहीं, यहां पर नहीं बना, ये वैलिड नहीं है। हाँ ये वैलिड है क्या? नहीं, ये भी वैलिड नहीं है, बाहर निकल गई है। ये बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए दोस्तों, और जितने टाइम तक ये यहाँ पर बीतेगी उतना ही। अब अगर हम छोटा सा मैं एक वो दूं लेवल आपको, तो ये लेवल निकल करके आता है, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक कैंडल, ये दो कैंडल, ये तीन कैंडल, 4-5, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये 18,700 के आसपास, देखो यहाँ पे ये भी है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। पर क्या सिंपली इस लेवल के पास में जाकर के हम बाय कर लेंगे, या इस लेवल के टूटने के बाद हम सेल कर लेंगे? सॉरी दोस्तों, उस तरीके की कंफर्मेशन ये नहीं देता है। ये सिंपल एक ही चीज़ बताता है, ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई है बड़े प्लेयर्स के लिए भी, कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं, जैसे कि यहाँ पर ये नंबर बना है, तो आप देखिए ये कि यहाँ पर इसने इतना बाउंस दिया है, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मान लीजिए कि मेरे पास इस जगह पर कुछ बाय बन रहा है, तो मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है ना कि यार हाँ मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, क्लियर। तो वो आपको दूसरी चीज़ों से मैच करना पड़ेगा। टेक्निकल्स के अंदर कभी भी एक चीज़ अपने आप में कभी भी पूरी नहीं होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को आज मेन चीज़ समझा रहा हूँ, एक और जिसमें आप बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं टेक्निकल्स के अंदर। जो ट्रेंड लाइन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, दिस वन, और एक ट्रेंड लाइन है दिस वन। सबसे ज़्यादा गलती कहाँ पर होती है? मार्केट जब ट्रेड कर रही है हमारी, कहाँ पर? यहाँ से जाती है ऊपर, ऊपर से जाती है नीचे, नीचे से ऊपर, फिर नीचे,
फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर इधर से सपोर्ट लेकर के ऊपर, ऐसे 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 इधर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं, यानी कि हम ये कह सकते हैं ना कि भाई ये जो लेवल है यहाँ से मैच किया है, यहाँ से मैच किया गया, ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले लेती है और यहाँ से सपोर्ट लेकर के। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लोगों की सबसे ज्यादा बड़ी गलती होती है, जब ट्रेंड लाइन का अपर स्पेस होता है वहां पर कभी भी बाय नहीं करने का है। यहाँ पे बाय एक ही कंडीशन में हो सकती है, अगर मेरे रेजिस्टेंस लेवल को ये क्रॉस करके चला जाए तो ये मार्केट, तो भी मैं वेट करूंगा नीचे आने का, नीचे आएगा मेरे को मौका मिलेगा तो मैं बाय करूंगा, बिल्कुल डेफिनेटली, फिर मैं बाय साइड में। हाँ, पर अगर मेरे, वरना ट्रेंड लाइन के अंदर मैक्सिमम लोग कहाँ कौन फंसते हैं दोस्तों, ट्रेंड लाइन के अंदर मैक्सिमम लोग जो टेक्निकल्स में ज़्यादा देखते हैं, ट्रेंड लाइन में यहाँ पे बाय करेंगे भाई, यहाँ पर यार कभी भी बाय करो आप, यहाँ पे बाय कर लोगे, यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, इवन इसको ब्रेक डाउन पे भी बाय करोगे ना, तो भी आपको पता है कि यार यहाँ से तो तेजी से गिरने के चांसेस है ना, यहाँ से कितना गिरेगा, थोड़ा सा गिर के हो सकता है कि संभल जाए, समझ रहे हो। एक बार को आपको निकालने का मौका तो मिल जाएगा, यहाँ से निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हमेशा रईस, और ध्यान रखना जो वीकली रेजिस्टेंस होते हैं, अगर वो इस ऐसी किसी जगह पे बन रहा है तो आप लोगों को वहां पर सेल ही करना है, जब तक रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक हो जाता है। कई बार क्या होता है, रेजिस्टेंस को छू करके, मान लो जैसे मैंने लेवल बता दिया 19,825, इस वीक के अंदर फॉर एग्जांपल के लिए ये लेवल आ जाता है डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और मार्केट रेजिस्टेंस के पास में है, एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर शॉर्ट में से तो निकल जाओगे, पर बाय करने के लिए फिर मेरे को मौका मिलेगा नीचे ही, यहाँ पे मैं दबा करके बाय करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल चुका है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, फिर मार्केट भागेगा ऊपर, समझ गए। तो इस तरीके से मैंने जो चीज़ें समझाई हैं वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और किसी को अगर सीखना है दोस्तों, तो मैं बहुत जल्दी अपना जो बैच है वो स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, जिसके अंदर इंक्लूडेड होगा क्या, ये फोर्स, वीकली रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इंट्राडे फोर्स, ये सारी चीज़ें, और इंट्राडे ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पे बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस लेते हैं, जहां से एग्जैक्टली इंट्राडे के अंदर मान लीजिए मार्केट ऊपर से ऐसे जा रही है, ठीक है, मेरे को ये कैसे पता लग जाता है कि ये हाई हो चुका है, ये यहां से नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये मेरे को पता लग जाती है। तो इसके बारे में आप लोगों को नीचे व्हाट्सएप, सॉरी टेलीग्राम जो लिंक है उसके अंदर आपको पूरा का पूरा मैं भेज दूंगा सारा कोर्स के बारे में। तो कोर्स लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है, तो उसको ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा वो वीडियो तो थैंक यू वेरी मच।